नक्सलियों के आत्मसमर्पण का एक बड़ा कारण बना उनकी आर्थिक और लॉजिस्टिक सप्लाई का टूटना। तेंदुपत्ता से मिलने वाली लेवी, जो उनके लिए आय का सबसे बड़ा स्रोत थी, उसे पूरी तरह रोक दिया गया। साथ ही राशन सप्लाई चेन को भी ध्वस्त कर दिया गया। इसका परिणाम ये हुआ कि जंगलों में सक्रिय नक्सली दलम को भोजन, दवाइयां और दैनिक जरूरतों का संकट झेलना पड़ा। पहले जैसे अभी नहीं है, तो पानी का भी दिक्कत है, खाने का भी दिक्कत है, और जनसंपर्क में भी जाने का दिक्कत हो गया। और जो ठेकेदार से पैसा भी वसूली करता था, वो भी पुलिस का दबाव बढ़ गया। इस कारण से उन लोग भी नहीं दिए थे। अगर वो पैसा ही नहीं रहेगा तो वहाँ तो पार्टी भी नहीं चलेगा, पैसा रहेगा तो चलेगा। तो सारे चीज़ जो खरीदना पड़ता था, जूता खरीदना पड़ता है, कपड़ा, सब हर चीज़ खरीदना है। तो खाने का, पीने का सब खरीदना पड़ता था। और पैसा अभी पूरा बंद हो गया, 4 साल हो गया पूरा। इस बार लड़ाई सिर्फ जंगलों में नहीं थी, ये लड़ाई डेटा, तकनीक के स्तर पर भी लड़ी जा रही थी। जीआईएस आधारित विश्लेषण, साइबर मॉनिटरिंग, सोशल मीडिया प्रोफाइलिंग, इन सब के जरिए नक्सलियों के मूवमेंट को ट्रैक किया जाने लगा। उनके अंडरग्राउंड वर्कर्स पर नजर रखी गई और शहरी नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया। जब सपोर्ट सिस्टम ही कमजोर पड़ने लगा तो संगठन की जड़ें भी हिलने लगी। मुख्य जिन लोगों ने मध्य प्रदेश में सरेंडर किया है, उसमें इस एमएमसी ट्राई जंक्शन के, जिनको कहना चाहिए सब जोनल कमेटी मेंबर जनरल सेक्रेटरी, जो कि यहाँ की पार्टी की पूरी कामधाम संभालते थे, सुरेंद्र उर्फ कबीर, उसने यहाँ पर सरेंडर किया है। इसके बारे में ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब 2013 में झीरम घाटी वाला इंसिडेंट हुआ था, तब उस समय छत्तीसगढ़ में यह व्यक्ति एक डिविजनल कमांडर के रूप में वहाँ उपस्थित था, मौजूद था। और ऐसा बताते हैं कि उस समय भी प्लानिंग करने में ये इसकी एक बड़ी भूमिका रही थी। इसी के साथ साथ एक और एसजेडसीएम राकेश ओडी, जो कि छत्तीसगढ़ का ही रहने वाला है, उसने यहाँ पर अपने साथियों के साथ सरेंडर किया है। और इसी के साथ एक और जो डीवीसीएम रैंक से प्रमोट होकर एसजेडसीएम बने थे, दीपक, जो कि मूलतः मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पालागुंदी गाँव का रहने वाला है और 1995 के बाद से ही नक्सलिज्म में शामिल था, उसने यहाँ पर सरेंडर किया है। किसी भी संगठन की रीढ़ उसका नेतृत्व होता है, और जब यही नेतृत्व लगातार निशाने पर आ जाए तो संगठन बिखरना तय है। लगातार ऑपरेशनों के दौरान कई शीर्ष नक्सली कमांडर या तो मारे गए या आत्मसमर्पण करने पर मजबूर हुए।